हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेल मर्ज। मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। आप चाहे डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या ऑफिस ऑटोमेशन का कोई सा कोर्स कर रहे हो, मेल मर्ज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स स्टार्ट। मेल मर्ज जो है मेलिंग स्टेप के अंदर इस 3 बटन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और आगे के जो यहाँ पे बहुत सारे आपको फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो बटन दिखाई दे रहे हैं, इसके द्वारा आप इससे आगे बढ़ाते हैं। और मेलिंग टैब के अंदर में शुरुआत के जो 2 एनवलप्स और लेबल्स हैं, ये तो केवल इसका ट्रेलर है मेलिंग का, लेकिन जो पूरी पिक्चर है वो यहाँ स्टार्ट मेल मर्ज से शुरू होती है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। हम एग्जांपल लेंगे। सपोज़ हमें इनविटेशन की लिस्ट बनानी है। तो मान लीजिए हमारे घर में कोई ओकेशन हो रहा है, बर्थडे या मैरिज। तो हम क्या करते हैं, एड्रेस की लिस्ट बनाते हैं घर में। और एड्रेस की लिस्ट में हम लोगों के बहुत सारे डिटेल्स लिखते हैं, जैसे कि उनका नाम हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, और उनका रहने का जो शहर है वो, देन स्टेट। ये 4 चीज़ें ख़ास तौर पे हम लिखते हैं। एक मोबाइल नंबर भी आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, तो मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पे ज़रूर देते हैं। तो अगर आप इसे डायरी में मेंटेन करेंगे तो ये काफ़ी हैक्टिक काम हो जाता है, काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है। क्योंकि आप जब मेल मर्ज बनता हुआ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये हैक्टिक क्यों हो जाता है। जाहिर सी बात है, मैनुअली किसी चीज़ को करना, कंप्यूटर को किसी चीज़ में करने में जो फ़र्क होता है कि आप उसे सॉर्ट नहीं कर सकते मैनुअली। और कोई भी चीज़ अगर आपको ढूंढनी है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से पेज नंबर पे आपने क्या लिखा था, या अगर आपको डेट डालनी है तो आप डेट भी उसमें सर्च करेंगे। तो मेल मर्ज आपको इन सब चीज़ों से, इस टाइम वेस्ट होने से बचाता है। तो आपको सिंपली क्लिक करना है स्टार्ट मेल मर्ज में, और यहाँ पे आप ऑप्शंस देखेंगे, लेटर्स, ईमेल, मैसेजेस, एनवलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी। तो एनवलप और लेबल जो हमने सीखा था ये वही चीज़ें हैं। आप मेल मर्ज में क्या कर सकते हैं कि जो आपका एड्रेस का आप लिस्ट बनाएंगे उसे आप अपने ईमेल मैसेजेस के लिए भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ से जो आपकी ईमेल की फील्ड होगी उसे आप चुनेंगे। यदि आपको लेटर्स टाइप करना है तो आप प्रत्येक लेटर में इन्हीं एड्रेस को डाल सकेंगे। जिस तरीके से हमने एनवलप्स में और लेबल्स में 2 अलग अलग चीज़ें डाली थी, उसी तरीके से आप ईमेल मैसेजेस में भी डाल सकते हैं। तो लेट्स सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम यहाँ पे अपना एक लिस्ट बनाएंगे। पहले लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाने के बाद उसे हम अपने जो भी मेल मर्ज हमको करना है, जिस डॉक्यूमेंट के लिए भी करना है, इन 4-5 ऑप्शंस में से उसे बाद में मर्ज करेंगे। तो पहला स्टेप मेल मर्ज में ये होता है कि आपके पास में एक एड्रेस की लिस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में जाएंगे और टाइप अ न्यू लिस्ट या यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले से हमारे पास में कोई टेबल मौजूद ना हो तो हम टाइप अ न्यू लिस्ट में क्लिक करेंगे। टाइप अ न्यू लिस्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोर देन 10 कॉलम्स मुझे दिखाई दे रही हैं। और हमारे हिंदुस्तान में नॉर्मली हम जो होम फ़ोन, वर्क फ़ोन, ईमेल एड्रेस, इतनी सारी चीज़ें जो हैं एड्रेस पे नहीं देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ कॉलम्स को, ये सारे कॉलम्स हैं, अगर इसे एडिट करना चाहते हैं तो कस्टमाइज़ कॉलम में जाके आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जैसे फर्स्ट नेम हम केवल लिखते हैं तो फर्स्ट नेम में ही सारा सब कुछ लिख देते हैं। तो आप इसे लास्ट नेम को डिलीट कर सकते हैं। फर्स्ट नेम की जगह आप इसे रीनेम करके फुल नेम कर सकते हैं। तो ये जो कॉलम है आपका वो चेंज हो जाएगा। नॉर्मली हम श्री या श्रीमती या मिस्टर या मिस जो भी है वो खुद से लगा लेते हैं। तो टाइटल वाला कॉलम को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। कंपनी का नाम जो है आप हटा सकते हैं। एड्रेस लाइन 1 में ही हम सारे सब कुछ लिख देंगे। तो यहाँ पे हम एड्रेस लाइन 1 को रहने देते हैं और एड्रेस को हम क्या कर देते हैं, चेंज करके सीधा एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रकार सिटी को रहने देते हैं, स्टेट रहने देते हैं, पिन कोड को हम क्या बोलते हैं, ज़िप कोड को हम बोलते हैं पिन कोड। तो यहाँ पे हमें सिंपली पिन कोड टाइप कर देते हैं। और फिर कंट्री और रीजन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हिंदुस्तान में ही सभी कुछ भेजेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमको कंट्री की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। होम फ़ोन
यहाँ से हटा देते हैं। वर्क फ़ोन को हम चेंज कर देते हैं मोबाइल नंबर से, और लास्ट में जो बचा है वो है ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस हम रहने देते हैं। अब आप देखेंगे काफ़ी सिंपली 5-6 कॉलम्स के साथ बन गया। अब आप इसमें एंट्री करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एंट्री करने के लिए जैसे फुल नेम आप यहाँ से पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। एक बार आपका एड्रेस टाइप हो जाए उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसे ओके दबाएंगे तो आपसे ये फ़ाइल नेम पूछेगा, और फाइल नेम पूछने के बाद में आपको इसे सेव करना पड़ेगा। तो यदि आप उस एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में जाएंगे, और यदि आप इस एड्रेस को चुनना चाहते हैं तो सेलेक्ट रेसिपिएंट में जाके यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाके आपको यहाँ पे जैसे मैंने इसे एड्रेस डेमो नाम से सेव किया है, तो आप इस फाइल को चुनेंगे और ओपन में क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो खुल जाएगी। इसे आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट रेसिपिएंट में जाके एडिट कर सकते हैं। तो आपको केवल इसे सेलेक्ट करना है, और यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद आप एडिट में क्लिक करेंगे तो आप इसमें फर्दर और नए रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छूट गया हो, जैसे केतन छूट गया है जो रहता है आमापारा, और धमतरी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और छत्तीसगढ़ अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। जो भी आपको टेलीफोन नंबर देना हो आप दे सकते हैं। देन आफ्टर आप उसका ईमेल एड्रेस लिख दीजिए, जैसे amar@gmail.com। ओके, तो यहाँ पे आपको ओके दबाने के बाद में अपडेट करना है, क्या कंफर्मेशन पूछ रहा है तो आप इसमें यस कर दीजिए। देन आफ्टर आप ओके प्रेस करेंगे। तो ये आपकी सबसे पहला जो काम है कि आपने एक एड्रेस लिस्ट बना ली है। तो हम कैसे किए, इसे सेलेक्ट रेसिपिएंट में जाके टाइप अ न्यू लिस्ट किए, उसे सेव किए, और उसमें जो भी एडिटिंग है वो कर लिए। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो भी आपका मैटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनविटेशन भेज रहे हैं शादी के लिए, तो यहाँ पे आप शादी के एक इनविटेशन बढ़िया से बना देते हैं। चलिए, समय बचाने के लिए मैंने ये जो शादी का कार्ड है ये इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया। अब ये ग्रीन टाउन का है, डजंट मैटर, हमें अपने एग्जाम्पल से मतलब है। तो अब हम यहाँ पे अपना कर्सर का पोजीशन ले आते हैं जहाँ पे हमें एड्रेस फाइनली टाइप करना है। वापस हम मेलिंग में जाएंगे, और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक है, ग्रीटिंग लाइन है, इंसर्ट मर्ज फील्ड है। तो आप यहाँ पे अगर एड्रेस ब्लॉक में क्लिक करेंगे तो आपका जो एड्रेस ब्लॉक है वो किस फॉर्मेट में आपको चाहिए वो यहाँ से आपको चुनना है। ठीक है, चुनने के बाद में आपको सिंपली ओके प्रेस कर देना है। तो वो जो एड्रेस ब्लॉक है इस नाम से यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से आप देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको जूम करते हुए दिखा रहा हूँ कि ये एड्रेस ब्लॉक इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, प्रीव्यू रिजल्ट में क्लिक करना है। प्रीव्यू रिजल्ट में क्लिक करते साथ जो भी आपने एड्रेस दिया है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है मुंबई महाराष्ट्र, तो ये तो आपके काम का नहीं हुआ सिंपली। तो आप यहाँ पे Ctrl+Z प्रेस करिए और वापस आप क्या करिए, एड्रेस ब्लॉक में जाइए। आपको अगर पूरा कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से चुन सकते हैं कि मिस्टर जोशुआ क्यू, जो भी उनका नाम है सब कुछ है यहाँ से। इस तरीके से एड्रेस ब्लॉक आ जाएगा। सॉरी, एक्चुअली एड्रेस ब्लॉक में तो केवल एड्रेस ही आएगा। अब एड्रेस ब्लॉक तो आ गया। अब इसके बाद में अगर आपको नाम वगैरह यहाँ पे डालना है तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके जैसे हमने जो यहाँ पे दिए थे फुल नेम एड्रेस इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे फुल नेम क्लिक कर दीजिए। फुल नेम यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि नाम जो है वो आ गया। नीलम कपूर पहला नाम था, और इसे आप एडिट करके वापस इस तरीके से यहाँ पे नाम लिखने के बाद में एड्रेस ब्लॉक पे इनपुट कर दीजिए, और ये मुंबई महाराष्ट्र आ गया। देन आफ्टर आपको अगर और भी कोई फील्ड जैसे कि उनका मोबाइल नंबर इनपुट करना है तो आप मोबाइल नंबर भी इनपुट कर सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको लोकेट, मतलब किसी रिकॉर्ड को लोकेट करने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे आप फर्स्ट रिकॉर्ड में भी हैं, ये इसमें आपको क्लिक करना है तो आपका सेकंड रिकॉर्ड आ जाएगा, और फिर ये थर्ड रिकॉर्ड, फिर ये फोर्थ रिकॉर्ड। तो पर्सनली आप एक एक को अगर भेजना चाहते हैं तो आप क्या करते जाइए, अब केवल आपको यहाँ से रिकॉर्ड चुनते जाना है और इसका प्रिंट आउट निकालते जाना है। आपका कार्ड जो है वो तैयार हो गया है, जो भी मैटर है इसमें लिखा हुआ है। तो यश को अगर आप कार्ड भेजना चाहते हैं तो रिकॉर्ड नंबर 2 है, इसे आप भेज दीजिए, प्रिंट आउट निकल गया। देन आफ्टर आप एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में जाके चाहें तो उसमें आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं यश को, या चाहें तो आप केवल सभी चीज़ का प्रिंट आउट निकाल के बारी बारी से आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट में इन सारे एड्रेसेस को दे सकते हैं। तो ये है आपका मेल मर्ज कि आप इसे किस तरीके से बनाते हैं। अब अगर आप पर्टिकुलर किसी 2 फील्ड्स को क्या करना चाहते हैं, एक ही लाइन में लाना चाहते हैं, तो भी आप एडिट कर सकते हैं इस तरीके से कि ये यश है, और यहाँ पे अगर आप
कुछ टाइप भी करना चाहें तो बीच में आप टाइप भी कर सकते हैं कि ये इनका मोबाइल नंबर है, और अगर ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट भी टाइप कर सकते हैं। मतलब आप बीच में एडिटिंग नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। मेल मर्ज आपको ये सुविधा देता है कि आपका जो डाटाबेस है उसे आप डॉक्यूमेंट में किस तरीके से लाके पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ये सारी लाइन जो है वो दिखाई दे दी। अब हम ग्रीटिंग लाइन लिखना चाहते हैं मान लीजिए कुछ, तो ग्रीटिंग लाइन आपका फ़िलहाल तैयार नहीं है, तो जस्ट आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डियर सर एंड मैडम, तो आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आपकी ग्रीटिंग लाइन आ जाएगी। अब नॉर्मली ग्रीटिंग लाइन जो है वो स्टार्टिंग में लिखी रहती है, आप इस तरीके से डियर सर और मैडम दे सकते हैं। जैसे शुभ विवाह लिखते हैं हम, या बिस्मिल्लाह लिखते हैं, या आपको जो भी टाइटल देना हो अपने डॉक्यूमेंट का आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये इतना आसान है मेल मर्ज, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और ये जो फिनिश एंड मर्ज लिखा हुआ है तो ये आप प्रिंटिंग के लिए, एडिट करने के लिए और सेंड ईमेल मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेंड ईमेल मैसेज बता देता हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ है। तो आप इसे किसको भेजना चाहते हैं, टू में आप ईमेल एड्रेस, ऑब्वियस सी बात है ईमेल एड्रेस रहेगा, और जैसे आप ओके दबाएंगे तो ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप इसमें सेंड एनीवे में क्लिक करेंगे, ठीक है, तो पहले तो आप अगर सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड कर लीजिए कि दिस इज़ मैरिज इनविटेशन, और मैंने जो इसमें क्या दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उनको ये ईमेल जो है वो क्या होगा, चला जाएगा मेरे रजिस्टर्ड मेल से। अब उन लोगों का रिप्लाई आएगा कि भाई किसकी शादी है, कब है, जो भी है, मैं उनको जवाब देता रहूँगा। बहरहाल ये गड़बड़ तो हो गई है, बट फ़िलहाल गड़बड़ इन द सेंस जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंड ईमेल मैसेज में क्लिक कर दिया, तो भाई जाहिर सी बात है ईमेल तो जाएगा ही, और वो जो भी डमी मैंने ईमेल एड्रेस प्रिंट किया था अगर वो सही होंगे तो डेफिनेटली उनके पास ईमेल चला गया होगा। और यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट करने का मतलब है कि आप इसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं सभी चीज़ को। और ऑप्शन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, तो आप यहाँ पे इसे नए डॉक्यूमेंट भी क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। मतलब किसी दूसरे नए डॉक्यूमेंट में आप क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ को मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, ये पहला डॉक्यूमेंट आपका पुराना वाला था और ये दूसरा डॉक्यूमेंट एक लेटर बन के आ चुका है। तो ये था मेलिंग्स में मेल मर्ज। तो इसे हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम ये जो 2 टैब बचे हुए हैं, रिव्यू और व्यू, इसे हम कम फिनिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दबा दें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।